तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी वही आपको निकालना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ध्यान से देखो, बोलोगे भैया अभी तक तो दो फंक्शन आता था तो प्रॉब्लम नहीं आता था, लेकिन यहाँ 3 फंक्शन है, सारा अलग अलग फंक्शन है तो एक ही फंक्शन लेकिन पीस वाइज डिवाइड फंक्शन है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका। तो पॉइंट तो तुम लोग पहले अगर 2 रहता था तो आसानी से पहचान लेते थे, लेकिन अब यहाँ 3 है। बोले भैया ये तो और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। अब ध्यान दो, तीनों में कौन कौन ऐसा पॉइंट कॉमन है, तो ध्यान दोगे -3 भी है 2 बार और 2 बार 3 भी है, यानी कि तुमको यहाँ पर 2 पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा। पहला तो एट x इज इक्वल टू -3 पर और दूसरा एट x इज इक्वल टू 3 पर, दोनों पर चेक करना पड़ेगा। तो चलो, अच्छा मन में सवाल आता होगा कि भैया इसका फिगर भी बता दीजिए, इसको ग्राफिकली भी बता दीजिए। तो देखो ग्राफिकली भी हम बता देते हैं। तो ध्यान दो, बहुत अच्छा है अगर इसका ग्राफ जान गए तो। ठीक है, जब x का वैल्यू देखो, यहाँ पर 2 ही पॉइंट है, एक तो -3 और दूसरा +3। तो -3 समथिंग यहाँ पर आएगा, +3 समथिंग यहाँ पर आएगा, कुछ भी अपने मन से ले लो। ठीक है, अपने मन से क्या, -3 इधर ही आएगा, -2 -1 0 1 2 3 ऐसे होगा ना। तो अब ध्यान दो, जब x का वैल्यू -3 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो -3 से छोटा कहाँ आएगा, यहाँ इस साइड। तब कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला mod x + 3 वाला। ठीक, और बोलोगे भैया अब ये क्या है, तो देखो ये क्या है कि x का वैल्यू -3 से बड़ा और +3 से छोटा, इसको क्या बोलेंगे, -3 से बड़ा और +3 से छोटा, यानी कि इसका बात हो रहा है। यहाँ भी दे सकते हैं, तो यहाँ देंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यानी कि इस दोनों के बीच -3 से 3 का बीच जब भी वैल्यू रहेगा तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक, और जब 3 से बड़ा, अच्छा बराबर तो भूल ही गए, यहाँ बराबर था, जहाँ जहाँ बराबर है वहाँ डार्क सर्किल दो, और यहाँ तो कहीं था नहीं, यहाँ है बराबर। अब 3 से बड़ा के लिए क्या कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला फंक्शन। तो लो 3 से बड़ा के लिए यहाँ = भी था, इसीलिए डार्क सर्कल दे दो। ठीक है, यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू 6x + 2। यहाँ तक क्लियर, ग्राफ भी हम लोग बना लिए। अब देखो, पहले हम लोग -3 पर चेक करते हैं, तो पहला इसका बात करते हैं। ठीक, तो लिमिट x टेंस टू -3 पॉइंट -3 और यहाँ पर -fx देंगे क्योंकि LHL है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, s टेंस टू 0 f ऑफ -3 -h, क्योंकि -3 ये वाला घटा रहे हैं -h में, क्योंकि ठीक -3 के इस साइड चेक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो -3 के इस साइड कौन सा फंक्शन होगा, यही वाला फंक्शन होगा। ठीक है, तो बस फंक्शन पहचान में आ गया, ये वाला होगा, तुमको इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला बात हो रहा है। तो बस यहाँ x था तो यहाँ भी x था, तो यहाँ भी रख दो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा फाइनली -3 -h + 3। ठीक है, देखो नहीं, यहाँ -3 -h रख दिए, 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, -3 -0, तो -3 -0 + 3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। और मॉड का काम क्या है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 336। ये था LHL। अब RHL, -3 + fx s टेंस टू 0। अब तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, -3 + h। अब -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा कौन, ये जस्ट यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं, और यहाँ पर के लिए यहाँ पर ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो अब फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2x। तो -2 × x के जगह पर क्या रख देंगे, -3 + h। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ x था तो यहाँ भी x, यहाँ -3 + h है तो यहाँ भी -3 सॉल्व कर दो, 6 आ जाएगा। अब इसी तरह एक और पॉइंट पर निकाल लो, कौन पॉइंट पर, -3 पर, एट दैट पॉइंट। तो -3 पर कौन सा, यही वाला फंक्शन होगा, तो रख दो x के जगह पर -3 + 3, तो ये 3 + 3
6 f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 6, ये तो लिख भी लोगे। अब x3 पर तुम लोग चेक करके दिखाओ हमको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना।